वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। साय कैबिनेट की बैठक आज कई अहम मुद्दों पर फैसला ले सकती है सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज सुबह 11:30 पर कैबिनेट की बैठक रखी गई है। अटल नगर नवर रायपुर स्थित मंत्रालय महानंदी भवन में होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले हुई साय कैबिनेट की बैठक में मंत्री परिषद ने नौकरी से बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का समायोजन करने का बड़ा फैसला लिया था। बता दी कि सहायक शिक्षक अपने समायोजन को लेकर लंबे वक्त से आंदोलनरत थे। साय सरकार के समायोजन के फैसले पर उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय का आभार जताया था। बैलाडीला से दंतेवाड़ा तक 40 किलोमीटर की पदयात्रा करेगी कांग्रेस। पीसीसी चीफ बैज बोले, खनन करने पहाड़ को बेच रही सरकार, भाजपा से पूछे 3 सवाल। छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज का आरोप है कि दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी पर खनन करने केंद्र और राज्य सरकार ने पहाड़ को बेच दिया है। अब जल जंगल जमीन को बचाने के लिए कांग्रेस बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। भाजपा की सरकार में जल जंगल जमीन को बचाने के लिए बैलाडीला यानी किरंदुल बचेली तक कुल 40 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी। दीपक बैज ने मीडिया से कहा कि हमने इंद्रावती नदी बचाई है, अब भाजपा की सरकार में माइंस और जंगल बेचने को है। हम शुरू से कह रहे हैं कि नक्सलवाद सफाई की आड़ में उद्योगपतियों को जमीन बेचने का प्लान है। हमें पहले डाउट था कि अब हमारा डाउट भी क्लियर हो गया है। इस पहाड़ को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता महिला विरोधी, मंत्री को बर्खास्त करे पीएम मोदी। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भाषण में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट के मंत्री विजय शाह को कांग्रेस ने घेरा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी से विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने हमारी वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद अपमानजनक, शर्मनाक और ओछी यहाँ पर टिप्पणी की है। पहलगाम के आतंकी देश को बांटना चाहते थे, पर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश एकजुट था। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस की मानसिकता महिला विरोधी रही है। पहले पहलगाम में शहीद नौसेना ऑफिसर की पत्नी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, फिर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की बेटी को तंग किया गया। अब भाजपा के मंत्री हमारी वीरांगना सोफिया कुरैशी के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। शिवराज बोले, पीएम आवास की राशि रोक देते थे, भूपेश बघेल ने पाप किए थे, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता की हाय लगी। 51,000 हितग्राहियों को कराया गृह प्रवेश। अंबिकापुर पीजी कॉलेज ग्राउंड में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के 3,07,000 आवासों की स्वीकृति का पत्र सीएम साय को सौंपा। मंत्री चौहान ने नवनिर्मित 51,000 प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया। सरगुजा संभाग में बने सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। भूपेश बघेल जाएंगे बीजापुर, सीएम साहब बोले, जाए उन्हें किसने रोका है, नक्सलवाद गिर रहा अंतिम सांसें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजापुर का दौरा करेंगे। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जाए उन्हें जाने से कौन रोक सकता है। हम लोग नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मार्च 2026 तक प्रदेश नक्सल से मुक्त होगा। कोंडागांव में टूटा प्रधानमंत्री सड़क योजना का पुलिया, ग्रामीण दुर्गम रास्तों से जाने को मजबूर, एम्बुलेंस सेवा, राशन की आपूर्ति भी प्रभावित। कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक में स्थित ऐतिहासिक बौद्ध धरोहर भोंगापाल को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क की स्थिति खराब हो गई है। आदवाल झाकरी भोंगापाल मार्ग पर ग्राम झाकरी के महकापारा के पास स्थित पुलिया पिछले साल की बारिश में ही क्षतिग्रस्त हो गई थी। पंचायत ने पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के बाद अस्थायी समाधान के रूप में मुरुम डालकर मार्ग को बहाल करने का प्रयास किया, लेकिन हाल ही में हुई बेमौसम बारिश ने इस अस्थायी समाधान को भी बहा दिया है। इससे सड़क के बीच में बड़ा गड्ढा बन गया है और मार्ग 2 हिस्सों में विभाजित हो गया है। भाजपा आज रायपुर में निकालेगी तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों से आम लोगों को कराएगी अवगत। प्रधानमंत्री के देश के नाम संदेश और भाजपा की तिरंगा यात्रा पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में एक संदेश गया है, देश में सिंदूर का क्या महत्व है और भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर काम कर सकता है, ये बताया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए आतंकवादियों को सबक सिखाया, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। यह भारत की
बड़ी जीत है। देश भर में जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं वे लोग सेना के समर्थन में और सेना का उत्साह बढ़ाने, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करने जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इसी के तहत आज रायपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में सभी सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठन के लोग शामिल होंगे। वर्क फ्रॉम होम का लालच देकर युवक से 61 लाख ठगे, 10,000 का प्रॉफिट दिखाया, फिर अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफर करवाई। राजस्थान से 4 गिरफ्तार। दंतेवाड़ा जिले के एक युवक से 61 लाख रुपए की ठगी हुई है। ग्राम पंचायत हारम के रहने वाले भूपेंद्र तेलामी को ठगों ने पहले ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस से जोड़ा, प्रॉफिट दिलाया, फिर अलग अलग खाते में कुल 61 लाख रुपए डलवाकर फ्रॉड कर लिया। मामला गिदम थाना क्षेत्र का है। सूरजपुर में एक और घोटाला उजागर। ऑक्सीजन प्लांट की आड़ में सरकार को लगाया 83 लाख का चूना। सूरजपुर में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ रहे हैं। अक्सर लोग पद का दुरुपयोग कर बड़े बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दे डालते हैं, लेकिन सूरजपुर स्वास्थ्य विभाग में एक ऐसा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया जिसने पूरे स्वास्थ्य विभाग कार्यप्रणाली पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सूरजपुर में हुए भ्रष्टाचार का यह मामला ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल के समय लोगों के जीवन बचाने के लिए 83 लाख का ऑक्सीजन प्लांट लगाया था, लेकिन उसमें भी यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया खड़ा कर दिया है। बिलासपुर में अवैध शराब बनाते 5 लोग गिरफ्तार। 102 लीटर शराब और 3,310 किलो महुआ लहान जब्त, आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। विभाग ने जालसाजो, कोनी, चंगोरी, कोटा, बेलपान, पचपेड़ी, जरोधा, जरेली, तखतपुर और धुमा में यह अभियान चलाया। दोनों दिनों की कार्रवाई में 7 मामले दर्ज किए गए। टीम ने 102.8 लीटर अवैध शराब जब्त की है। इसमें 92 लीटर महुआ शराब और 10.8 लीटर देसी मदिरा शामिल है। साथ ही 3,310 किलोग्राम महुआ लहान भी बरामद किया गया है। कवर्धा में फिर एक बार 9 संदिग्ध गिरफ्तार। पहले भी 128 लोगों को पकड़ा जा चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से कबीरधाम पुलिस विशेष अभियान चला रही है। संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है। टीम में एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र बघेल, डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर और कोतवाली प्रभारी समेत 2 टीआई व 50 से अधिक पुलिस जवान शामिल है। टीम सूचना के आधार पर जिले के अलग अलग गांव इलाकों में किराए के मकान, गुड़ फैक्ट्री, होटल, कारखाना, ईंट भट्टों एवं अन्य जगह काम करने वाले लोगों की पहचान कर रही है। लोगों से उनके स्थायी पता व दस्तावेज की जांच कर रही है। लोगों से उनके स्थायी पता व दस्तावेज की जांच की जा रही है। जांच में संदिग्ध पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। जांजगीर चांपा में रजिस्ट्री की नई व्यवस्था पर वर्कशॉप, पेपरलेस हुई प्रक्रिया, समय और पैसा दोनों बचेगा, फर्जीवाड़े से भी मिलेगी सुरक्षा। जांजगीर चांपा जिले में रजिस्ट्री की नई व्यवस्था पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। नई व्यवस्था में रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण स्वचालित रूप से हो जाएगा। इसके लिए अलग अलग आवेदन या शुल्क नहीं देना होगा। पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और डिजिटल हो गई है। 5 महिला समेत 14 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 16 लाख का इनाम था घोषित। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय 14 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले में 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में 18 तहसीलदार बनाए गए डिप्टी कलेक्टर। कुछ अधिकारियों को बस्तर से रायपुर में मिली पोस्टिंग। राज्य सरकार ने तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोट किया है। कुछ को नई जगह पर पोस्टिंग भी मिली है। बस्तर में ड्यूटी कर रहे अधिकारियों को रायपुर ट्रांसफर किया गया है। आदेश के मुताबिक 18 तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। कांग्रेस में जिला अध्यक्ष बनाने के लिए पास करना होगा इंटरव्यू। छत्तीसगढ़ में भी लागू होंगे नए नियम। कांग्रेस संगठन में नियुक्ति अब वरिष्ठ नेताओं की पसंद नहीं बल्कि कठिन मापदंडों पर खरा उतरने पर होगी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए आईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे। जिला पदाधिकारियों से चर्चा कर सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू में पास होने पर जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी बनाए जाएंगे। हाईकोर्ट से अबॉर्शन मंजूर। जस्टिस बोले सजा दिलाने भ्रूण रखे सुरक्षित। जीपीएम जिले में 16 साल की छात्रा से हुआ रेप, 2.5 महीने की है प्रेग्नेंट। गर्भवती रेप पीड़िता स्कूली छात्रा के अबॉर्शन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। गौरेला पिंडा मरवाही जिले की 16 साल की रेप पीड़िता 2.5 महीने की गर्भवती है। वहीं रेप के आरोपी को सजा दिलाने के लिए उसका भ्रूण सुरक्षित रखने को भी कहा गया है। दरअसल 16 साल की लड़की को युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। मामला करीब साल भर पहले का है, जब छात्रा के स्कूल जाने के दौरान युवक उसे बहलाकर
अपने साथ ले गया। इस दौरान युवक ने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। लड़की के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस में भी शिकायत की थी। बिलासपुर में स्वराज अभियान की समीक्षा, बिजली विभाग को नोटिस, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड नहीं बने, कलेक्टर ने जताई नाराजगी। बिलासपुर में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्वराज अभियान की समीक्षा की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बिल्हा में आवेदनों की घटिया निराकरण के कारण बिजली विभाग को नोटिस जारी किया गया है। जिले में 5 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बनने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की है। कलेक्टर ने 30 जून तक 100% आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सामाजिक संगठनों का सहयोग भी लिया जाएगा। जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को सोमवार और मंगलवार को मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर अभी जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने कहा, ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले में ईडी की ओर से दर्ज केस में आरोपी अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज मामले में अरविंद सिंह अभी भी जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आरोपी अरविंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान ईडी ने आरोप लगाया कि अरविंद सिंह ने विकास अग्रवाल के साथ मिलकर 40 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अग्रवाल को आरोपी बनाया गया, तो ईडी ने बताया कि वह फरार है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इस तरह के आरोप टिकाऊ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित पोस्ट पर युवती हुई गिरफ्तार। रायपुर में बजरंग दल ने की थी शिकायत, पोस्ट कर कहा था वाहवाही के लिए मासूमों को मारा गया। पाकिस्तान के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने वाली युवती को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस युवती से पूछताछ कर उसे जेल भेजने की तैयारी में है। सोशल मीडिया पर लुजीना खान ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हमले को लेकर लिखा था कि वाहवाही के लिए मासूम बच्चों का कत्ल किया गया है, उन्हें वह हीरो नहीं मानती। यह पोस्ट वायरल होने के बाद बजरंग दल समेत अन्य हिंदू संगठनों ने युवती को देशद्रोही बताते हुए पुलिस से सख्त एक्शन की मांग की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। वहीं मामला बढ़ने के बाद लुजीना खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर माफी भी मांगी थी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को खूब है जसप्योर के उत्पाद, सीएम बोले पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल की भावना को चरितार्थ कर रही हमारी सरकार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें जसप्योर के उत्पाद भेंट किए, जिसकी केंद्रीय मंत्री ने खूब तारीफ की। सीएम साय ने ट्वीट कर कहा कि जसप्योर ब्रांड द्वारा लघु वनोपजों से तैयार किए गए शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक एवं उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों से सुसज्जित टोकरी भेंट कर जसपुर की संस्कृति से परिचित कराया गया, जिसकी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने सराहना की। रायपुर में बिल्डर से 95 लाख की धोखाधड़ी, फर्जी चेक नंबर बताकर कराई मकान की रजिस्ट्री, खरीदार दूसरे को मकान बेचकर फरार। रायपुर में एक बिल्डर से मकान लेने के नाम पर 95 लाख रुपए की ठगी की गई है। आरोपी ने घर खरीदकर बिना पैसे दिए किसी दूसरे को बेच दिया। बिल्डर प्रकाश चंद्र जायसवाल की शिकायत पर डीडी नगर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल 10 जनवरी को बिल्डर ने बंटी रस्तोगी को 95 लाख रुपए में शांति इनक्लेव स्थित 4 BHK मकान बेचा था। मकान की रजिस्ट्री कराने के समय बिल्डर के नाम का चेक दिया था। प्रकाश चंद्र ने जब उस चेक को बैंक में जमा किया तो बैंक ने उसे फर्जी निकला। ऑपरेशन साइबर शील्ड, देश के कई शहरों में ठगी करने वाली जोड़ी गिरफ्तार। रायपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत सफलता हासिल की है। साइबर ठगी के मामलों में सक्रिय 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ठगी के नेटवर्क से जुड़े बड़े खुलासे किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस ने महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के निर्देशों के तहत की गई है, जिसमें साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्टेड यहां पर म्यूल बैंक अकाउंट्स की गहन जाँच की गई है। मानसून से पहले जीवन यापन की चिंता, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं, 3 साल से लगा रहे अर्जी। बालोद जिले से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के निर्माण के बाद से बीटाल गांव में आफत आन पड़ी है। बीटाल ग्राम पंचायत में नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान नाली का निर्माण सड़क किनारे नहीं हुआ है, जिससे बारिश आते ही ये गाँव पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि बारिश के दिनों में घरों के अंदर कमर तक पानी घुस जाता है। ग्रामीण पिछले 3 साल से ग्रामीण सरकार से इनके लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी दूर नहीं हुई है। दुर्ग के राइस मिल में लगी भीषण आग, बारदानों तक पहुंचने के बाद भड़की फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। दुर्ग जिले के मुरमुंदा क्षेत्र में स्थित श्री गंगा पैडी प्रोसेस में बीते दोपहर भीषण आग लग गई। आग बारदाने और धान तक पहुंच गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने 6 गाड़ी पानी की मदद से आग पर कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया।
सोना 1268 बढ़कर 94,344 पर पहुंचा। इस साल 18,182 महंगा हो चुका है। चांदी 96,820 रुपये किलो बिक रही है। सोने चांदी के दाम में आज बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1268 बढ़कर 94,344 पर पहुंच गया है। कल सोने की कीमत 93,076 प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव 1,094 रुपये बढ़कर 96,820 रुपये हो गया है। इससे पहले चांदी का भाव 95,726 रुपये प्रति किलो था। इससे पहले सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 और 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था।